प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हरियाणा के पंचायती राज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे एक ही वीडियो में। और यह सारी जानकारी हमारी ऑथेंटिक स्रोतों से प्राप्त की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो देखने के बाद में और कहीं भी आपको पंचायती राज के बारे में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके सभी डाउट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून पारित किया था, और जिसके आधार पे विभिन्न राज्यों के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है वह लागू किया गया था। और इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत के गठन का जिक्र है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका जो भाग 4 है, इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसका जो भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, इसके अनुच्छेद 40 में वर्णन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन है। तो पूछा जा सकता है पेपर में कि ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन कहाँ है? तो भाग 4 अनुच्छेद 40 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करे ताकि वो सब सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चौथा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ या शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा, जो भारत के पीएम थे, पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से पंचायती राज का शुभ आरंभ किया गया था। और इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर के बाद में 11 अक्टूबर 1959 को, उसी वर्ष में 9 दिन के बाद में आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश में, ये गलती से लग गया, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से शुरू किया था, और उसके बाद में 9 दिन बाद में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। 5वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज हेतु जो समितियां गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा, वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 के अंदर गठित की गई थी ये। उसके बाद में है अशोक मेहता समिति, ये 1977 के अंदर गठित की गई थी, 20 साल बाद में। उसके बाद में PVK राय समिति है, यह 1985 के अंदर गठित की गई थी। और अंतिम जो समिति थी, ML सिंघवी जो समिति थी, वह 1986 के अंदर गठित की गई थी। 1986 के अंदर गठित की गई थी। तो बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इसने सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें से जिला स्तर, जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पे पंचायत होनी चाहिए। और जो अशोक मेहता समिति थी, इसने पंचायत समिति के गठन की अनुशंसा की थी। इसने पंचायत समिति के गठन की अनुशंसा की थी।
समिति के गठन की अनुशंसा की थी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस समिति ने पंचायत समिति के गठन की अनुशंसा की थी, तो अशोक मेहता कमेटी ने की थी। और अशोक मेहता समिति थी, उसी ने ही इसने 2 स्तरीय की व्यवस्था की थी, दूसरे नंबर पे है। और 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की इसने अनुशंसा की थी कि 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। और इसने संवैधानिक दर्जा, जो PV.K. राय समिति थी, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी कि पंचायत को, जो पंचायती राज अधिनियम है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और ये जो चौथे नंबर पे है ML सिंघवी समिति, इसने ग्राम पंचायतों के समूह के लिए न्याय पंचायत के गठन की बात की थी। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो न्याय पंचायत है उसके गठन की बात न्याय पंचायत के गठन की बात किस समिति में की गई थी, तो ये ML सिंघवी की समिति थी 1986 की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। तो अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। और इसका मतलब है कि जो पंचायती राज से संबंधित कानून है उनको बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के अधीन है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 246 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 246 में इस बात का वर्णन है कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है और इससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैसा। तो पैसा अधिनियम क्या है? पैसा अधिनियम है प्रोविजन ऑफ ऑन द पंचायत, प्रोविजन ऑन द पंचायत, प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया इसे कहते हैं पैसा। और ये भारत के 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में लागू है। आंध्र प्रदेश में लागू है, तेलंगाना में लागू है, झारखंड में लागू है, गुजरात में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है और छत्तीसगढ़ में लागू है,
इसके अलावा राजस्थान में लागू है और उड़ीसा में लागू है। इन 10 राज्यों के अंदर ये जो पैसा अधिनियम है, प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ये जो पैसा अधिनियम है ये इन 10 राज्यों में लागू है। चलिए आगे 11वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों को सर्वाधिक जो आय है वो कहाँ से होती है? तो वो होती है सरकार से मिलने वाले अनुदान से। सरकार से मिलने वाले अनुदान से, सरकार से मिलने वाले अनुदान से सबसे ज़्यादा आय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ये ग्राम सचिव के एग्जाम में आया हुआ भी है। ये है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ होता है कि जो ताकत है उसे अलग अलग बांट देना। जैसे सभी के हाथ में थोड़ी थोड़ी ताकत हो, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत का होना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य है जनता की भागीदारी, जनता की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी, जनता की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी। पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनता की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जनक, शिल्पकार और वास्तुकार किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक, शिल्पकार तथा वास्तुकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का विरोध किसने किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का विरोध डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का विरोध किया था। आगे 16वां प्रश्न देखते हैं। देश में संपूर्ण EVM आधारित चुनाव कहाँ हुए थे? तो ये 1999 में हुए थे, गोवा विधानसभा चुनाव में। गोवा विधानसभा चुनाव में, गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार संपूर्ण EVM आधारित चुनाव हुए थे। और अगर देश में पहली बार वैसे पूछा जाए कि पहली बार EVM का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो पहली बार EVM का प्रयोग 1982 में हुआ था, केरल में। केरल के अंदर पहली बार हुआ था EVM का प्रयोग 1982 के अंदर। वहाँ की एक विधानसभा सीट थी जिसका नाम है पारूर। पारूर विधानसभा में पहली बार EVM का प्रयोग हुआ था। लेकिन संपूर्ण विधानसभा चुनाव EVM पे कहाँ हुए थे? 1999 में गोवा में हुए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण लोकसभा चुनाव EVM से पहली बार कब हुए थे? कि सारे के सारे जो लोकसभा के चुनाव है, पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव है, वो EVM से किया गया था। तो ये हुआ था 2014 में। 2014 में, और 2014 में 14वीं ही लोकसभा थी। ये कौन सी लोकसभा थी? 14वीं ही लोकसभा थी, जिसमें संपूर्ण जो चुनाव है वह EVM के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में राज शब्द का क्या अर्थ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में राज शब्द का अर्थ है रूल या शासन। और यह है ग्राम सचिव के पेपर में एक बार पूछा भी गया था, ग्राम सचिव एग्जाम में पूछा भी गया था कि राज शब्द का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष कब किया गया था? तो ये 1991 में किया था। 1991 में भजनलाल के द्वारा। मुख्यमंत्री थे CM कांग्रेस के, उनके राज में ये जो ग्राम पंचायत है उसका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम कब अधिसूचित किया गया था? तो हरियाणा में जो पंचायती राज चुनाव नियम है यह है 24 अगस्त 1994 को। 24 अगस्त 1994 को अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में
पंचायती राज का जो वित्त, बजट और लेखा जो नियम है वो कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 14 अगस्त 1996 को। 14 अगस्त 1996 को। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि पहले चुनाव होंगे, 1994 में चुनाव हुए 24 अगस्त 1994 को, और फिर उसके बाद में बजट वगैरह की बात की गई 1996 में। तो जो चुनाव वाला है वो पहले होगा और बजट वाला बाद में होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां। पंचायती राज अधिनियम 2015 के अंदर ये एक नया अधिनियम लागू किया गया है। किसने लागू किया है? मुख्यमंत्री जो हरियाणा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, मनोहर लाल ने। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? पहला प्रावधान तो ये है कि जो उम्मीदवार है वो 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। जो सामान्य कैटेगरी का उम्मीदवार है वह 10वीं पास होना चाहिए। और जो महिलाएं हैं, जो फीमेल है या जो एससी है या जो शेड्यूल कास्ट से है वह 8वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8वीं पास होना चाहिए। और अगर शेड्यूल कास्ट की महिला है, एससी अगर कोई महिला है वह चुनाव में खड़ी होती है तो उसके लिए कम से कम 5वीं पास योग्यता होनी चाहिए। और यह योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा दूसरा नंबर पे है। हरियाणा शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरे नंबर पे है। पहला राजस्थान है। इससे पहले राजस्थान के अंदर यह लागू की जा चुकी है। राजस्थान में यह लागू की जा चुकी है। और यह जो है शैक्षणिक योग्यता का जो मानदंड है वो 7 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। 7 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। और इसके लिए जो अन्य, इसमें जो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम में अन्य जो बातें हैं वो ये है कि घर में शौचालय होना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए, इसका शपथ पत्र देना पड़ता है। और किसी प्रकार का कोई भी बिजली का, पानी का बिल ना बाकी हो। बिजली पानी का बिल बाकी ना हो। बिजली पानी बिल बकाया ना हो, इसकी भी आपको रसीद देनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर यह था कि कोई भी जो है व्यक्ति है वो सज़ा याफ्ता नहीं होना चाहिए या ऐसा मुकदमा भी लंबित ना हो, मुकदमा लंबित ना हो उसके खिलाफ़ जिसमें 10 साल की सज़ा हो सकती हो, लंबित 10 साल सज़ा वाला। तो ये इसके अंदर प्रमुख प्रावधान किए गए थे। उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। अगर कोई फीमेल है या शेड्यूल कास्ट से है, यहाँ पे फीमेल से मतलब जनरल कैटेगरी की या बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल है वो 8वीं पास हो तो भी वह अपना मतलब पंचायत में खड़ी हो सकती है। और यह जो व्यवस्था है ये तीनों स्तर पे लागू होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पे। और यह हरियाणा दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य बन गया हरियाणा। पहला राज्य इसमें राजस्थान था। और 7 सितंबर 2015 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया था। इसमें अन्य शर्तें थी, शौचालय होना चाहिए, बिजली पानी का बिल बकाया नहीं होना चाहिए और कोई भी मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए जिसमें 10 साल की सज़ा होने का प्रावधान हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है। किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ये एग्जाम में पूछा भी गया था, एक ग्राम सचिव के एग्जाम में। तो पदेन सचिव है जो ग्राम पंचायत समिति का है वो आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? आयुक्त महोदय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कैबिनेट की तरह काम करने वाली पहली पंचायत कौन सी है? तो यह है तलवाड़ा पंचायत और यह फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद जिला है उसके अंदर ये पहली पंचायत है जो कैबिनेट की तरह काम कर रही है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार जो प्रति वर्ष दिया जाता है इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक है चौधरी देवीलाल पुरस्कार, चौधरी देवीलाल पुरस्कार, देवीलाल पुरस्कार। यह भी
श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला प्रश्न है, और खुले में शौच मुक्त जो पंचायत होती है उसे भी 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, उसे भी 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में पुरस्कार में दी जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, यह पुरस्कार हरियाणा के किस पंचायत ने जीता है? तो यह जीता है करनाल जिले की दुबड़ी पंचायत ने। दुबड़ी पंचायत है, इसने दुबड़ी पंचायत ने राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीता है। 28वां प्रश्न देखते हैं। आगे हम जिक्र करेंगे हरियाणा में गाँवों की। हरियाणा में गांव कितने हैं? तो 6,841 गांव हैं कुल 2011 के सेंसस के अनुसार। ग्राम पंचायतें, तो हरियाणा के अंदर कुल ग्राम पंचायतें हैं 6,318 ग्राम पंचायतें हैं, 6,318 ग्राम पंचायतें हैं। और जो पंचायत समिति हैं वो है हमारे यहाँ पे 126 हैं कुल। और जो जिला परिषद हैं उनकी संख्या है 21, जिला परिषद हैं 21। तो ये सामान्य आंकड़े हैं जो हमें पता होने चाहिए। गांव 6,841, पंचायत 7318 हैं, समिति हैं वो 126 है और जिला परिषद है 21 है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नई ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ हुआ है? तो सर्वाधिक नई ग्राम पंचायतों का गठन 18 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं यमुनानगर के अंदर। और इससे अगला प्रश्न है,